हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनायक क्लासेज पीपा सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के चौथे प्रकार की, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस बीन। और जो हैड प्लस बीन है इसका प्रयोग दोनों सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी हम हैड प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी हम हैड प्लस बीन का प्रयोग करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया है V1 के साथ ing, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ing का प्रयोग करना है। अब हम आगे बात करते हैं एडवर्बियल्स यानी कि समय सूचक शब्द या वाचक शब्द। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की एडवर्बियल्स है सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस V2 या कोई पास्ट सूचक शब्द, और फॉर प्लस ए लॉन्ग टाइम आए तो वह भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की एडवर्बियल्स होगी। अब देखिए, केवल सिंस या फॉर प्लस टाइम आए, केवल सिंस या फॉर प्लस टाइम आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की एडवर्बियल्स होगी। लेकिन सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ कोई V2 या पास्ट सूचक शब्द आए तो वह हमेशा ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की एडवर्बियल्स होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कैसे एडवर्बियल्स की सहायता से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सही कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हमारा पहला एग्जांपल है कि दे खाली जगह लिव इन दिस हाउस सिंस आई बॉर्न, यानी पहले वाले वाक्य का हिंदी अर्थ क्या है कि जब मैं जन्मा तब वे इस घर में रह रहे थे। यानी कि यदि पहले वाले वाक्य का हिंदी अर्थ निकाले तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे की ध्वनि आ रही है, और उसके साथ ही टाइम का बोध हो रहा है, यानी कि पहले वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। और यदि हम एडवर्ब देखें तो पहले वाले वाक्य में एडवर्ब आ रखी है, कौन सी, सिंस, और सिंस के बाद V2 का प्रयोग हुआ है। और हमें पता है कि जब वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम आए और उसके बाद V2 या कोई पास्ट सूचक शब्द हो तो ऐसे वाक्यों में हमेशा ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा, यानी कि ऐसी एडवर्ब हमेशा ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की एडवर्ब होगी। अब देखिए वाक्य की कंडीशन पर, वाक्य कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जब सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और हमें पता है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस V1 के साथ ing का प्रयोग करेंगे। यानी कि यदि कर्ता एक वचन है तो भी हम हैड बीन प्लस V1 के साथ ing का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो भी हम खाली जगह में हैड प्लस बीन प्लस V1 के साथ ing का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर खाली जगह में आ जाएगा हैड, फिर बीन, फिर V1 प्लस ing। यहाँ पर वर्ब दे रखी है लिव, जिसका अर्थ होता है रहना, इसकी हम V1 लेंगे और उसके साथ ing लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हैड बीन लिविंग, LIVING लिविंग। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है माय मदर खाली जगह मेड फूड सिंस मोहन केम इन माय हाउस, जब मोहन मेरे घर आया
तब से मेरी माँ खाना बना रही थी। यानी कि पहले वाले वाक्य का यदि हम हिंदी अर्थ निकालें तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे की ध्वनि आ रही है और इसके साथ ही टाइम का बोध हो रहा है, यानी कि टाइम आ रहा है। इसका मतलब पहले वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। और यदि हम एडवर्ब देखें तो पहले दूसरे वाक्य में एडवर्ब आ रखी है, कौन सी, सिंस, और सिंस आ रखी है और उसके साथ ही V2 आ रखी है। और हमें पता है कि सिंस या फॉर प्लस टाइम के पश्चात कोई V2 या पास्ट सूचक शब्द आए तो वह हमेशा ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की एडवर्बियल्स होगी। यानी कि दूसरे वाक्य में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। अब जाओ सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है और हमें पता है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस V1 के साथ ing का प्रयोग करेंगे। तो दूसरे वाक्य में हम खाली जगह में हैड बीन प्लस V1 के साथ ing का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हैड बीन, फिर वर्ब दे रखी है मेक, जिसका अर्थ होता है बनाना। इसकी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसके साथ ing लगा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेक और फिर उसके साथ हम ing लगा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेकिंग। अब हमारा अगला नियम है कि जब वाक्य में सिंस या फॉर दे रखा हो और उसके बाद नाउन क्लॉज हो तो ऐसे वाक्यों में हमेशा ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। यानी कि जब वाक्य में सिंस या फॉर दे रखा हो और उसके बाद क्या हो, नाउन क्लॉज हो, तो हमेशा ही हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसा पता चलेगा कि सिंस या फॉर के बाद नाउन क्लॉज ही दे रखी है। तो मैं आपको बता दूं, जब हम क्लोज टॉपिक पढ़ेंगे तब हम गहराई से बात करेंगे कि क्लोज क्या होता है, उसके प्रकार कौन से हैं, ये नाउन क्लोज क्या है, उसका प्रयोग हमें कहाँ करना है, ये सब हम कब पढ़ेंगे, जब हम क्लोज टॉपिक पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हमारे वापस नियम पर। हमारा नियम क्या था कि जब वाक्य में सिंस या फॉर दे रखा हो और उसके बाद नाउन क्लोज हो तो ऐसे वाक्यों में हमेशा ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस नियम को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब देखिए, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको यह नियम आसानी से याद हो सके। तो एग्जांपल एक है कि ही खाली जगह लिव हेयर सिंस माय अराइवल ऑफ हेयर। अब देखिए पहले वाले वाक्य में क्या दे रखा है, सिंस दे रखा है और सिंस के बाद क्या है, नाउन क्लोज है। और हमारा नियम है कि जब वाक्य में सिंस या फॉर दे रखा हो और उसके बाद नाउन क्लोज हो तो ऐसे वाक्यों में हमेशा ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। यानी कि हम पहले वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अब जब सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यानी कि कर्ता एक वचन है और हमें पता है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए खाली जगह में हैड बीन प्लस V1 के साथ ing का प्रयोग करेंगे। तो पहले वाले वाक्य में हम हैड बीन प्लस V1 के साथ ing का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हैड, फिर बीन, फिर वर्ब दे रखी है लिव, जिसका अर्थ होता है रहना। इसकी हम V1 लेंगे और उसके साथ ing लगा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिविंग। अब हमारा अगला नियम है वो वेरी इंपॉर्टेंट नियम है और इस नियम में अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। वैसे यह नियम नहीं है, बेसिक कंसेप्ट की बात है, लेकिन आपको इस नियम में बहुत ही अधिक ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। तो वो नियम क्या है कि जब वाक्य में लास्ट शब्द दे रखा हो और उसके बाद नंबर यानी कि कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, और उसके बाद क्या हो, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय हो, जैसे मंथ, ईयर,
हावर, डे, सेकेंड, मंथ, सेकेंड, मिनट इत्यादि ये दे रखे हो, तब तो इससे पहले सिंस का प्रयोग होगा, यानी कि लास्ट से पहले सिंस का प्रयोग होगा। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है कि जब वाक्य में लास्ट दे रखा हो और उसके बाद नंबर यानी कि कोई भी संख्या दे रखी हो और उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय हो, कौन कौन से, मंथ, ईयर, हावर, डे, मिनट, सेकेंड, फ्यू, हावर इत्यादि अनिश्चित समय दे रखे हो, तब लास्ट से पहले हमें सिंस का प्रयोग नहीं करना है बल्कि फॉर का प्रयोग करना है। ये कौन कर रही है, मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश कह रही है कि लास्ट प्लस नंबर प्लस पीरियड ऑफ टाइम हो सेंटेंस में, तब हमें लास्ट से पहले सिंस की बजाय फॉर का प्रयोग करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लास्ट प्लस नंबर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, जब ये आता था तब तो पहले इससे पहले सिंस का प्रयोग करते थे, यानी कि लास्ट से पहले सिंस का प्रयोग करते थे। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश पहले वाले वाक्यों को गलत मानने लगी है। मॉडर्न इंग्लिश क्या कर रही है कि जब वाक्य में लास्ट प्लस कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर प्लस क्या दे रखे हो, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि मंथ, ईयर, हावर या डे दे रखा हो, तब हमें लास्ट से पहले फॉर का प्रयोग करना है, ना कि सिंस का। यानी कि मॉडर्न इंग्लिश दूसरे वाक्य को सही मान रही है, ना कि पहले वाले वाक्य को। इसलिए आपको इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है। और ये जो नियम है वो अधिकतर एरर में आता है और अधिकतर बच्चे इस नियम में गलती कर देते हैं। वे क्या करते हैं, इतना ही ध्यान रखते हैं कि जब सेंटेंस में लास्ट प्लस नंबर प्लस पीरियड ऑफ टाइम हो तब हमें सिंस का प्रयोग करना है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हमें अब मॉडर्न इंग्लिश वाला नियम याद रखना है, यानी कि लास्ट प्लस नंबर प्लस पीरियड ऑफ टाइम हो तो उससे पहले फॉर का प्रयोग करना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वेरी इंपॉर्टेंट नियम पढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला नियम है जो वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। नियम कौन सा है कि जब वाक्य में फॉर प्लस लास्ट प्लस नंबर प्लस पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो, यानी कि जब वाक्य में फॉर के बाद लास्ट प्लस नंबर यानी कि कोई भी संख्या दे रखी हो और उसके बाद क्या दे रखा हो, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय, जैसे मंथ, ईयर, हावर, डे, मिनट, सेकेंड इत्यादि दे रखे हो, तब तो हम हमेशा ही ऐसे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि वाक्य में फॉर प्लस लास्ट प्लस नंबर प्लस पीरियड ऑफ टाइम के बाद इन चाइल्डहुड डेज यानी कि बचपन के दिन, इन स्कूल डेज यानी कि विद्यालय के दिन, या ओल्डन डेज यानी पुराने दिन, ये सब दे रखे हो तो ऐसे वाक्यों में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब वाक्य में फॉर प्लस लास्ट प्लस नंबर प्लस पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या दे रखा हो, इन चाइल्डहुड डेज, इन स्कूल डेज या इन ओल्डन डेज दे रखा हो, तो ऐसे वाक्यों में हमेशा ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। अब इस नियम को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, आई खाली जगह प्ले फॉर लास्ट 5 ईयर, मैं पिछले 5 सालों से खेल रहा हूं। तो आप देखिए पहले वाले वाक्य में क्या दे रखा है, फॉर प्लस लास्ट प्लस नंबर यानी कि कोई भी संख्या दे रखी है और उसके बाद क्या है, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि मंथ, ईयर, हावर, डे, मिनट दे रखा है। यानी कि पहले वाले वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। अब जाओ कंडीशन पर, वाक्य की कंडीशन कैसी है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जाओ सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। क्यों, क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट टेंस के चारों भागों में सब्जेक्ट आई और यू को
प्लूरल यानी कि बहुवचन माना जाता है। अब सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है। जब कर्ता बहुवचन हो तो खाली जगह में हैव बीन प्लस V1 के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हैव बीन, फिर V1 प्लस आईएनजी यानी कि प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, ही खाली जगह वर्क इन दिस कंपनी फॉर द लास्ट 10 ईयर ऑफ माई चाइल्डहुड डेज। अब देखिए दूसरे वाले वाक्य में अब क्या दे रखा है, फॉर प्लस लास्ट प्लस नंबर प्लस पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या दे रखा है, चाइल्डहुड डेज। और हमारा नियम क्या था कि जब वाक्य में फॉर प्लस लास्ट प्लस नंबर प्लस पीरियड ऑफ टाइम के बाद इन चाइल्डहुड डेज, इन स्कूल डेज या इन ओल्डन डेज दे रखा हो तो ऐसे वाक्यों में हमेशा ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। अब देखो वाक्य की कंडीशन पर, वाक्य कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जाओ सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है और हमें पता है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी कि कर्ता एक वचन हो या बहुवचन कर्ता हो, दोनों के लिए खाली जगह में हैड बीन प्लस V1 के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो खाली जगह में आ जाएगा हैड बीन, फिर V1 प्लस आईएनजी यानी कि वर्किंग, यहां पर आ जाएगा वर्किंग। ठीक है, अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एक वेरी इंपॉर्टेंट नियम के बारे में बात करते हैं जिसमें अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बात करते हैं एक ऐसे नियम के बारे में जिसमें अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। तो देखिए वह नियम कौन सा है। क्या होता है कि कई बार सिंस या फॉर वाले वाक्यों में वर्ब की जगह कॉन्स्टेंट में नाउन दे देते हैं और बच्चे रिक्त स्थान भरते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नाउन दे रखी है उसी के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। लेकिन हमें पता है कि आईएनजी फॉर्म केवल वर्ब के साथ लगता है, ना कि नाउन के साथ। यानी कि जब कॉन्स्टेंट में नाउन दे रखी हो तब रिक्त स्थान भरते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें वापस नाउन ही लिखनी है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है। जैसे एग्जांपल नंबर 1, आई खाली जगह फॉर 10 डेज और इल। अब देखिए पहले वाले वाक्य में यदि हम एडवर्ब देखें तो पहले वाले वाक्य में एडवर्ब आ रखी है, कौन सी, फॉर प्लस टाइम, और हमें पता है कि फॉर प्लस टाइम दे रखा हो यानी कि सिंस या फॉर प्लस टाइम दे रखा हो तो ऐसे वाक्यों में हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। यानी कि पहले वाले वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। अब देखो वाक्य की कंडीशन पर, वाक्य कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जाओ सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस के चारों भागों में यानी कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इन चारों भागों में सब्जेक्ट आई और यू को बहुवचन माना जाता है यानी कि प्लूरल माना जाता है। अब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो खाली जगह में हैव बीन प्लस V1 के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हैव बीन। अब हम V1 के साथ आईएनजी नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट में वर्ब नहीं दे रखी है, बल्कि क्या दे रखी है, नाउन दे रखी है। जब नाउन दे रखी हो तब रिक्त स्थान बढ़ते समय यानी कि खाली जगह बढ़ते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद जो कॉन्स्टेंट में नाउन दे रखी है उसी को वापस लिखना है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम वापस केवल नाउन लिख देंगे, ठीक है, इल। अब उसके बाद आईएनजी नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ही खाली जगह सिंस 2005 टीचर, यानी कि वह 2005 से क्या है, टीचर है। आप देखिए दूसरे वाले वाक्य में देखें तो एडवर्ब आ रखी है, कौन सी,
सिंस प्लस टाइम, और हमें पता है कि सिंस या फॉर प्लस टाइम दे रखा हो तो वह हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की एडवर्ब होगी, यानी कि दूसरे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। अब देखो वाक्य की कंडीशन पर, वाक्य कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जब सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और हमें पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो खाली जगह में हैज बीन प्लस V1 के साथ ing का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हैज, फिर आ जाएगा बीन। अब यहाँ पर कोष्टक में क्या दे रखा है, नाउन ना कि वर्ब, तो हम खाली जगह बढ़ते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद वापस नाउन लिख देंगे, उसके बाद ing फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टीचर, और उसके बाद ing फॉर्म नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि कोष्टक में नाउन दे रखे हैं। यदि वर्ब दे रखी होती तब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद V1 प्लस ing लगाते, लेकिन यहाँ पर कोष्टक में नाउन दे रखी है, इसलिए खाली जगह भरते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद वापस नाउन लिख देंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हमारी यूट्यूब चैनल विनायक क्लासेस पीपा सिटी पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपने भी बड़ा बड़ा थैंक यू कहा।